Question number 6 of exercise 4.3. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. Let the shorter side be x meters. रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड हमारी x मीटर्स है, तो लार्जर साइड कितनी हो जाएगी x प्लस 30 मीटर्स, और डायगनल कितना होगा x प्लस 60 मीटर्स. नाउ हमने रेक्टेंगल बना लिया, एक साइड x है, एक साइड x प्लस 30 है, तो डायगनल कितना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम. इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इस ट्राइंगल में. पाइथागोरस थ्योरम इज़ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर. तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स डायगनल इज इक्वल टू डायगनल का स्क्वायर. इट इज डायगनल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर. ना ये भी डायगनल है और ये भी डायगनल है, ये डायगनल का स्क्वायर है और ये डायगनल है. देयरफॉर अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसकी इक्वल आ जाएगा. तो फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर. यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900. 60x इस साइड आया, 900 इस साइड आया और 2x स्क्वायर इस साइड आया, तो रिजल्टेंट इक्वेशन इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x इक्वल टू 2700 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर अब माइनस कॉमन लेके पूरी इक्वेशन में से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0. तो अब 2700 के ऐसे दो फैक्टर्स कि उनका जो सम है वो माइनस 60 आ जाए. तो 2700 माइनस 2700 के दो फैक्टर्स बनाने हैं हमें. तो 9 3 ज़ा 27 और 9 माइनस 6 कितना होता है हमारा 6. तो 90 और 30 ऐसे दो फैक्टर्स आ गए जिसका कि सब्ट्रैक्शन पर करने पर 60 और माइनस 60 है, तो लार्जर नंबर पर नेगेटिव साइन लग जाएगा. दैट इज़ माइनस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस 60. ना हम लिख लेंगे फैक्टर्स. एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0. x कॉमन x इंटू एक्स माइनस 90 प्लस 30 कॉमन x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. x माइनस 90 x प्लस 30 इज इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यूज़ 90 एंड माइनस 30. माइनस 30 नहीं हो सकती क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर रेक्टेंगल है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती. देयरफॉर साइड क्या हो गई 90. अब ये शॉर्टर साइड आई है, लॉन्गर साइड क्या होगी x प्लस 30 दैट इज़ 90 प्लस 30 दैट इज़ 120. तो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गई 90 एंड 120 मीटर्स. आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. फाइंड द टू नंबर्स. दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है. The square of the smaller number is 8 times the larger number. It means हमें क्या मानना है, लार्जर नंबर को x मान लेंगे तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा. देन फाइंड द टू नंबर्स. लेट लार्जर नंबर बी x, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या हुआ 8x. तो देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8x. स्क्वायर रूट इस साइड आएगा. नाउ लार्जर नंबर का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180. हमने कंडीशन लगा दी अपनी. तो एक्स स्क्वायर
माइनस लार्जर नंबर क्या है x, स्मॉलर नंबर क्या है 8x प्लस माइनस 8x अंडर रूट ऑफ 8x। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 8x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब प्लस का स्क्वायर हो या माइनस का स्क्वायर, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ आ गया 8x। 180 को इस साइड ले आए तो रिजल्टेंट इक्वेशन दिस। इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। 180 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका कि सम हो हमारा -8, माइनस 180 के दो फैक्टर्स तो सिंपल है बिल्कुल, 18 और 10, -18 प्लस 10 इज इक्वल टू -8। तो एक्स स्क्वायर -18x प्लस 10x -180 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, यहाँ 10 कॉमन, तो x -18 x प्लस 10 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू -10। नाउ अगर x हमारा -10 है तो स्मॉलर नंबर क्या हुआ, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -10x विच इज़ नॉट रियल, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10, देयरफॉर x इक्वल टू 18। तो स्मॉलर नंबर क्या हो गया हमारा, अब ये तो लार्जर नंबर आया, स्मॉलर नंबर इज प्लस माइनस अंडर रूट 8x। दो वैल्यूज़ आएंगी इसकी। ना x की वैल्यू रखी हमने 18, 18 8 ज़ा 144, इसका अंडर रूट आया 12, तो प्लस 12 एंड माइनस 12, तो नंबर्स के पेयर बन गए। एक हो गया 18,12, एक हो गया हमारा 18,-12। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A train travels 360 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो डिस्टेंस कितना दे रखा है 360 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन की, तो वो हमने x मान ली। अगर स्पीड जो है हमारी 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है तो टाइम पहले से अब 1 घंटा कम लगता है फॉर द सेम जर्नी। तो हमने क्या माना, स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है हमारा 360 किलोमीटर्स। तो t1 हमने वो टाइम मान लिया, ओरिजिनल टाइम। तो टाइम आ गया हमारा डिस्टेंस ओवर स्पीड फॉर्मूला। तो डिस्टेंस है हमारा 360, स्पीड है हमारी x, तो ये आ गया हमारा टाइम t1। अब स्पीड बढ़ गई 5 किलोमीटर्स पर आवर, तो स्पीड कितनी हो गई x प्लस 5, डिस्टेंस कितना है 360, तो टाइम t2 कितना हो जाएगा 360 ओवर x प्लस 5। कंडीशन क्या दे रखी है कि अब जो टाइम आया है वो पहले के टाइम से 1 आवर कम है, देयरफॉर t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। t1 की वैल्यू रखी, t2 की वैल्यू रखी, 360 कॉमन लिया, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लिया, ये ऊपर ये इधर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे, x से x कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ यहाँ बचा क्या 360 इंटू 5, ये ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इस साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये आया इधर, माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब 1800 के ऐसे दो फैक्टर्स की आंसर 5 आ जाए। द 1800 के दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 45 एंड 40, 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 40, x इक्वल टू -45, -45 नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Two water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. दो वाटर टैप्स एक टैंक को भर रहे हैं एक साथ 9 होल 3/8 आवर्स में। टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स, जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो वाला टैप 10 आवर्स कम लेता है
उस टैप से जिसका कि डायमीटर कम है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दोनों अलग अलग कितने टाइम में फिल कर रहे हैं टैंक को, ये निकालना है। टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक बी हमने माना x आवर्स। स्मॉलर पाइप जो है वो x आवर्स में टैंक को फिल कर रहा है, ये लेट करा। देयरफॉर लार्जर पाइप कितनी देर में टैंक को फिल करेगा, वो 10 आवर कम लेता है, तो x माइनस 10 आवर्स में। दोनों का 1 आवर वर्क निकाल लेंगे, तो 1 आवर वर्क डन बाय स्मॉलर पाइप 1/x, 1 आवर वर्क डन बाय लार्जर पाइप 1/x माइनस 10। 1 आवर वर्क बाय बोथ पाइप्स ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को एक साथ चलाया तो 1 आवर में कितना टैंक फिल हुआ, 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। नाउ दोनों अगर एक साथ चल रहे हैं तो पूरा टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है टैंक को फिल करने में, 9 होल 3/8, दैट इज 75/8 आवर्स। नाउ ये तो पूरा टाइम है, तो 1 आवर वर्क कितना हो गया दोनों पाइप्स के द्वारा, इसको उल्टा कर देंगे 8/75। नाउ फ्रॉम 1 and 2 ये भी 1 आवर वर्क डन है, और जो पहले निकाला था हमने x वाली इक्वेशन वो भी 1 आवर वर्क डन बाय बोथ पाइप्स टुगेदर है, दोनों इक्वल हो गए। ये आ गया, यहाँ एलसीएम लिया इज इक्वल टू दिस। नाउ 75 ऊपर, ये वाला टर्म ऊपर, तो 75 इंटू 2x माइनस 10 इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। नाउ दिस इज योर रिजल्टेंट इक्वेशन। अब 8 इंटू 750 कर लेंगे, इसे पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे, थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी इक्वेशन। 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब 4 ये हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 आया। इसके ऐसे दो फैक्टर्स जिनका कि सम आ जाए 115, वेरी वेरी सिंपल सी, 1500 इज़ देयर, तो 100 इंटू 15 हमारा इन दोनों का सम करके क्या आएगा 115। Now factors are these: 4x square minus 100x minus 15x plus 375 is equal to 0। 4x इनमें कॉमन, 15 यहाँ पर कॉमन। Now 4x minus 15 और x minus 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आई 15/4, यहाँ से आई हमारी 25। अब यहाँ देखें x की वैल्यू आ रही है हमारी 15/4, दैट इज़ 3.7 आवर्स, 75 आवर्स। नाउ ये हमारा स्मॉलर पाइप था, तो लार्जर पाइप कितना टाइम लेगा 3.75। लार्जर पाइप का टाइम टेकन क्या है x माइनस 10, तो x में से जब 3.75 में से जब 10 माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। एंड टाइम टेकन इज now the time taken is never negative, therefore ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, therefore x equal to 25 hours, therefore time taken by the smaller pipe is 25 hours and the time taken by larger pipe is 15 hours, that is x minus 10, that is 15. Now question number 10, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. If the average speed of express train is 11 km per hour more than the passenger, find the average speed of trains. तो हमने एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की मानी x किलोमीटर पर आवर, तो एक्सप्रेस ट्रेन की क्या आ गई x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ 132 किलोमीटर्स।
तो T1 is time traveled by the passenger train, that is distance over speed, that is 132 over x hours. Now T2 is time traveled by the express train, that is distance over speed, that is 132 over x plus 11 hours. Now एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम ले रही है जाने में, तो ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 1 आवर लेस है, तो T1 माइनस T2 हमारा क्या हो गया 1, तो 132 ओवर एक्स माइनस 132 ओवर एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1, 132 कॉमन, 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1, एक्स से एक्स कैंसिल, ये पूरा इस साइड जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, यहाँ बचा 132 इंटू 11 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 11, ये आया 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0. अब 1452 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका कि आंसर क्या आ जाए हमारा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 11. नाउ दिस इज माइनस 1452. तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, फैक्टर साइड 2 2 3 11 11. नाउ हमने देखा 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44, 3 11 ज़ा 33, तो 44 माइनस 33 इज़ 11. तो फैक्टर्स आ गए 44 एंड 33. साइन इसका पॉजिटिव है तो बड़े वाले नंबर पे पॉजिटिव ही रहेगा. तो दो वैल्यूज़ आ गई हमारी, यहाँ लिख ली, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0. तो x कॉमन, यहाँ पे 33 कॉमन, तो x माइनस 33 x प्लस 44, तो x इक्वल टू माइनस 44. तो माइनस 44 नहीं हो सकता बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज़ 33. तो एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी 11 ज़्यादा, दैट इज़ 44 किलोमीटर पर आवर. दिस इज़ योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर का स्क्वायर. इफ डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स. लेट द सी, दो स्क्वायर्स हैं जिनके एरियाज का सम तो 468 है और पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 है. तो हमने क्या करा, दोनों स्क्वायर्स की साइड्स मान ली, एक की x एक की y. हमें मालूम है कि इनके एरियाज का सम 468 है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468. यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली. गिवन दैट पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 है, तो 4x माइनस, हमारा पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24. 4 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 6. 6 को इस साइड ले गए, y को इधर ले गए. नाउ यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है. ये y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे. नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 468 माइनस एक्स स्क्वायर. ये इस साइड आया, ये इधर आया. इक्वेशन ये आई हमारी 2x स्क्वायर माइनस 12x, 468 माइनस 468 प्लस 36 आया हमारा माइनस 432 इक्वल टू 0. यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0. तो 216 के फैक्टर्स निकालेंगे जिनका कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारा क्या आ जाए -6. हमने निकाल लिए फैक्टर्स. हमने देखा 2 इंटू 9 इज़ 18 एंड 4 इंटू 3 इज़ 12 और 18 माइनस 12 क्या होता है 6. -6 है तो नेगेटिव साइन बड़े पे लग जाएगा, तो -18 एंड 12 हमारे फैक्टर्स आ गए. तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x
-216 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन, यहाँ 12 कॉमन, x + 12, x - 18, देयरफॉर x इक्वल टू -12, x इक्वल टू 18। ये नेगेटिव है, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर x इक्वल टू 18, देयरफॉर साइड ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मीटर्स। तो दूसरे वाले स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, x - 6, दैट इज 12 मीटर्स। तो 18 मीटर्स एंड 12 मीटर्स दोनों स्क्वायर्स की साइड्स हैं। दिस इज योर